साथियों, आज हम चाइनीज़ हिस्ट्री करेंगे और चाइनीज़ हिस्ट्री में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डॉक्टर सन्यास सेन भी कहते हैं इनको, का राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर सन्यास सेन। डॉक्टर सन्यास सेन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है चाइनीज़ हिस्ट्री में? क्योंकि ये इनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है और इनको आधुनिक चीन का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर सन्यास सेन को वही रिस्पेक्ट सम्मान मिलता है चाइना और ताइवान में जो महात्मा गांधी जी को इंडिया में मिलता है। ठीक है, तो पेशे से ये डॉक्टर थे, बट इनकी राजनीतिक समझबूझ बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छे ये पॉलिटिशियन साबित हुए। ठीक है, तो इनका एक राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलोसफी इनकी काफ़ी फेमस है डॉक्टर सन्यास सेन की। उसको इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। डॉक्टर सन्यास सेन का राजनीतिक दर्शन जो था वो 3 सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक है, एक था नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, दूसरा था डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, तीसरा था पीपल्स लाइवलीहुड, लोगों की उपजीविका। तो वन बाय वन इन तीनों सिद्धांतों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है नेशनलिज्म। अब समझना कि वो नेशनलिज्म पर जोर क्यों देते थे। क्योंकि अब तक क्या था कि जो चाइनीज थे, जो चीनी लोग थे, वो अपनी परिवार के साथ अपनी वफादारी निभाते थे, अपने कबीले के लिए अपनी वफादारी निभाते थे, अपने गांव के साथ वो अपनी वफादारी निभाते थे, बट अपने देश के साथ, अपने राज्य के साथ वो अपनी वफादारी नहीं निभाते थे। ठीक है, तो इतने विदेशी आक्रमणकारियों ने चाइना पे हमला किया, अटैक किया। ठीक है, तो वहाँ डॉक्टर सन्यास सेन को बड़ी कमी महसूस हुई कि राष्ट्रीय एकता नहीं है, सभी लोगों में एकता नहीं है। बाहर से विदेशी आक्रमणकारी आकर चाइना पर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ के लोगों में एक राष्ट्रीय एकता नहीं है, राष्ट्रवाद नहीं है। ठीक है, वो चाहते थे कि यहाँ के लोगों की वफादारी अपने गांव के साथ भी हो, अपने परिवार के साथ भी हो, अपने कबीले के साथ भी हो, बट अपने देश के साथ भी वो वफादारी निभाएं और राष्ट्रीय एकता रखें। ठीक है, ताकि देश के ऊपर कोई भी आंच आए, कोई विदेशी आक्रमणकारी आए तो सभी उसका डटकर मुकाबला करें। अगला सिद्धांत है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। डॉक्टर सन्यास सेन को यह अच्छे से पता था कि 1911 ईस्वी में राजतंत्र तो खत्म हो गया। ठीक है, और डेमोक्रेसी वहां स्टार्ट हो गई, बट लोग सारे डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं थे। अभी भी कुछ लोग बचे थे जो राजतंत्र को पसंद करते थे। ठीक है, तो डॉक्टर सन्यास सेन चाहते थे कि मैं डेमोक्रेसी को चाइना में 3 स्टेजेस में लागू करूं। ठीक है, 3 अवस्थाओं में लागू करूं। पहला था कि जिसमें सैनिक सरकार हो। ठीक है, और ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो एक देश में मिलिट्री होनी चाहिए जो देश को बाहरी आक्रमण से भी बचा सके। ठीक है, और दूसरा था लोगों को अपनी लोकतंत्रीय शक्ति का प्रयोग सिखाया जाएगा, लोगों को बेनिफिट्स बताए जाएंगे डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी में लोगों को क्या क्या पावर मिलती है उसके बारे में लोगों को अवगत करवाया जाएगा, उससे अवेयर करवाया जाएगा। ठीक है, और तीसरा था कि वहां पर डेमोक्रेसी सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाएगा, वहां पर पार्लियामेंट सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, और वहां पर लोकसभा स्थापित की जाएगी, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, लोग वोटिंग करेंगे। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को 3 अवस्थाओं में लागू करना चाहते थे डॉक्टर सन्यास सेन चाइना में। और जो अगला सिद्धांत है वो है लोगों की उपजीविका।
अब क्या होता है कि जो चीन था वो उस टाइम मुख्य रूप से कृषि का देश था, ठीक है। तो डॉक्टर सन्यास सेन चाहते थे कि अभी जो लैंड की एलोकेशन है वो ठीक से नहीं हो रखी, ठीक है। कई लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन है, कईयों के पास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सभी लोगों का विकास पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो चाहते थे कि मैं समान भूमि का विभाजन करूं और जिन लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब है उसको मैं इंप्रूव करूं, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने सामाजिक रूप से गिरे हुए लोगों के लिए सामाजिक न्याय मांगा और वो एक अच्छे समाज सुधारक थे, वो भी उन्होंने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया डॉक्टर सन्यास सेन का राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ डॉक्टर सन्यास सेन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।